पटेल के पिता भरत पटेल जो अभी सौराष्ट्र के दौरे पे है, जिन्होंने INI से खास बात करते हुए कहा कि वो अभी सौराष्ट्र के दौरे पे है और जहां पाटीदारों का उन्हें खूब समर्थन मिल रहा है और सबकी एक ही शिकायत है कि जो पुलिस ने अत्याचार किया है उसका बदला भाजपा से लेना है और सिर्फ पटेल ही नहीं और भी ज्ञाति जाति वाले उन्हें साथ दे रहे हैं। और हार्दिक ने भी जेल में उन्हें यह संदेशा दिया है कि कमल को कुचलना है। हार्दिक के साथ जेल में मंत्रियों के कहने पे बुरा बर्ताव किया जा रहा है। इसमें पुलिस तो चिट्ठी की चाकर है, यह भी भरत पटेल का कहना है। हार्दिक ने मिला था मैं तो वो ऐसा बोला था कि कैसा हिलचाल है पप्पा बाहर का, तो मैंने इसको बोला था कि पाटीदार तो साथ में है लेकिन पूरी जनता वो पूरे दूसरे ज्ञाति वाले बड़े आपकी हमारी साथ है। ऐसे ने इसको बोला कि बाहर जाके इतना संदेशा दे देने का कि वो कमल को कुचल डालने का, इसलिए मैं घूम रहा हूँ कमल को कुचलने के लिए। हालांकि यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि एक तरफ पाटीदार और खुद हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल भी पुलिस ने जो पाटीदारों के साथ बर्ताव किया था उसके विरोध को लेकर मैदान में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ जेल में पुलिस हार्दिक पे अत्याचार नहीं कर रही, यह भी भरत पटेल का कहना है। पुलिस वाला कोई ऐसा वर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन वो बीजेपी का जो मंत्री हो वो ये लोगों को इसको दबाव डालते हैं कि इसके साथ ऐसा वर्तन करो। वो तो चिट्ठी के चाकर है, वो तो कर्मचारी है, इसका कोई ऐसी भूमिका नहीं है, लेकिन इसके ऊपर दबाव है तो वो बेचारा क्या करे। आरक्षण आंदोलन के लिए हार्दिक पटेल ने जेल में से 11 कोर कमेटी का चयन किया था, जिनमें से एक है अहमदाबाद के कन्वीनर प्रज्ञेश पटेल। प्रज्ञेश पटेल ने आरक्षण आंदोलन के बारे में खुल के INI से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी वो लोग सौराष्ट्र के दौरे पे है, जहां गांव में उनको पाटीदार एवं अन्य राज्य सरकार से नाराज ज्ञाति और जाति का सपोर्ट मिल रहा है और सभी एक ही बात कर रहे हैं कि पुलिस दमन का बदला भाजपा से लेना है। स्थिति में तो ऐसा है कि हम जो दौरा कर रहे हैं या तहसील और ज़िले की जो कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा हम हमारे पाटीदार भाई जो हमारे कन्वीनर्स रहते हैं वो हमें बोलते हैं कि भाई आप आइए, हमें जो मैसेज देना है, हमें जो हार्दिक पटेल जी के जो समाचार लेने हैं वो हमें जानकारी लेनी है, तो हम उस वजह से वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव की बात आती है तो वहाँ पर आम जनता का एक ही रोष है, एक ही बात बोल रहे हैं कि आज कोई अगर समाज, पाटीदार समाज अपनी हक की लड़ाई करने जा रहा हो और उन पर जो अत्याचार किए गए हैं, झूठे केसेस लगाए गए हैं, उसका तो जवाब हम भी आपके साथ रह के लेंगे। और जहाँ तक हमें मालूम है बीजेपी बहुत बुरी तरीके से गुजरात में हार रही है और यहाँ 31 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से जितनी जगह पर मैंने दौरे किए वहाँ पर तो वो 101% जा रही है। शायद वहाँ पर कभी कभार जो बोलते हैं ना कि भाई डिपॉजिट जाना, बीजेपी के आज नेता लोग, बड़े बड़े MLA मंत्री लोग आज प्रचार करने भी पब्लिक के बीच में नहीं जाते, तो इस वजह से आप भी मालूम कर सकते हैं कि आज गुजरात में जो स्थिति बनी है, आम जनता का रोष इतना ज़्यादा है। और ऐसा नहीं कि पाटीदार का ही, पाटीदार के साथ जुड़े हुए हर एक समाज के लोगों को इतना तो मालूम पड़ गया है कि ये जो मौजूदगी जो अभी सरकार है उन्होंने जो समाज के साथ में जो किया है, हमारे पाटीदार समाज के साथ और झूठे केसेस लगाए हैं, उसके लिए उनको बख्शेंगे नहीं वो लोग। तो 29 नवंबर को जो तहसील और जिला पंचायत के चुनाव है, इसमें भाजपा बुरी तरीके से हारने वाली है, यह विश्वास भी प्रज्ञेश पटेल ने व्यक्त किया। हालांकि अभी जो सरकार ने सर्वे कराया था उसमें साफ साफ भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। उस बारे में बचाव करते हुए प्रज्ञेश पटेल ने कहा कि महानगर पालिका में तो पाटीदार मत देने आए ही नहीं थे, लेकिन जिला तहसील में पाटीदार भाजपा के खिलाफ ही वोट देंगे और जंगी मतदान करके। अब रूलिंग एरिया की बात कर रहा हूँ, महानगर में जो हुआ वो ऐसा था कि वहाँ पर जो इफेक्ट हुई है तो उसमें बीजेपी से नाराज लोगों ने वोटिंग ही नहीं किया और जो कांग्रेस को या बीजेपी के खिलाफ जिसको वोट करना है वही लोग बाहर आके वोटिंग किया है। वहाँ पर भी मैक्सिमम बीजेपी का पीछे हटना पक्का है और रूरल में जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील का इलेक्शन है उसमें भी वो बुरी तरीके से हारेगी। आरक्षण को लेकर कई नेताओं ने कई बयान दिए,
इस पे तंज कसते हुए प्रज्ञेश पटेल ने कहा कि नेताओं का तो काम ही है बयानबाजी करना, लेकिन जो पार्टी उन्हें अनामत देगी वो उन्हीं के साथ होंगे। नेताओं का काम बयानबाजी करना ही होता है। हम जनता है, हमने उनको वोट दिया है और जनता के लिए ही संविधान और जनता के अच्छे के लिए संविधान बनता है। आज गुजरात के पाटीदार समाज के लोग अपना हक मांगने निकले हैं, क्योंकि वो आज की डिमांड है और आज की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ वो नहीं देंगे तो उसमें आप देखो जनता है, जनता कुछ भी कर रही है। अपना हक मनवाने के लिए उनको वोट भी कल को ना दे, दूसरे लोगों को दे कि भाई जो उनको समर्थन दे, उनकी बात को आगे पॉजिटिवली लेके उनको आरक्षण दे। ऐसा कोई आगे जाके कोई मौका मिलेगा तो हम उनके साथ चलेंगे और अपनी बात अगर जहाँ जो कोई भी हमें अनामत का आरक्षण का जो सपोर्ट देगा हम उनके साथ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिस कांग्रेस पार्टी का वो अभी साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी आज तक उनको आरक्षण को लेके कोई वायदे नहीं किए। हार्दिक पटेल के जेल जाने के बाद और चुनाव होने से आरक्षण आंदोलन, जिसने गुजरात सरकार को हिला के रख दिया था, वो काफी हद तक ठंडा पड़ चुका है। हालांकि प्रज्ञेश पटेल ने कहा कि वो लोग आरक्षण तो लेके ही रहेंगे। आज हमारा एक ही बात है और एक ही मकसद है, आरक्षण तो हमें चाहिए ही चाहिए। संविधान में अगर फेरफार करना पड़े तो वो करके भी, लेकिन पाटीदार को गुजरात में आरक्षण चाहिए, ये बात पक्की है और हम लेके ही रहने वाले हैं। चुनाव के पहले पाटीदारों ने भी एक रणनीति बनाई थी, जिसके तहत कई लोगों को चुना गया था जो पूरी गतिविधि पे नजर रखेंगे। इस बारे में भी प्रज्ञेश पटेल ने ज्यादा जानकारी दी थी। ये हमने महानगर पालिकाओं में पाटीदार जो हम आंदोलन चला रहे हार्दिक भाई के नेतृत्व में, तो हम लोगों को इतना मालूम है कि बीजेपी क्या करती है इलेक्शन के पहले के टाइम में। तो हमने एक रणनीति के तौर पे हर एक वार्ड में 100 आदमी की टीम बनाई और वो 100 आदमी हमारे वडील थे, हमारी माताएं थी, बहनें थी, हमारे भाई जवान नौजवान भाइयाँ भी रहते थे। तो हमने उनको एक मैसेज छोड़ रखा था हर एक वार्ड में, हर एक नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में, कि आप अगर कोई प्रलोभन करना का बोले, आपको कोई लालच दे, कोई डर दे, ऐसा कोई आपकी ध्यान में आए, उसको रिकॉर्ड करो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम इलेक्शन कमीशन में उनकी फरियाद करेंगे। सामने कोई भी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो वहाँ के वार्ड में, उनको साथ रख के हम उनकी फरियाद करवाएंगे। और इसका नतीजा आप देख रहे हैं, अहमदाबाद में कईयों के जो नाम गायब हुए हैं वो खुलासा भी हमने ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को और हर एक को हमने बताया और वो सत्य बाहर आया। आंदोलन में जो हार्दिक भाई जेल जाने के बाद जो 11 आदमी की कोर कमेटी है और उसके पीछे 25 से 26 लोग जो हमें सलाह देते हैं, वो सब लोग उन पर बात करेंगे उसी टाइम। हमारा ऐसा नहीं है कि ये हमारी जांच कमेटी बैठेगी, वो वाला काम नहीं है। जट मंगनी पट वाला हमारा काम है। यहाँ से ये फरियाद उठी है, उसको वहाँ जाके वो डिसीजन लेके उसको सॉल्व करो, ये हमने तय रखा है। हमने हमारे जो पाटीदार का आंदोलन चलाने में ये गुजरात को हमने 6 डिवीज़न जोन में बांट दिया है और हम 11 लोग और हमारे साथ में जुड़े 25-26 लोग जो है, जो हमें एडवाइस कर रहे हैं, उन्होंने अपना अपना एरिया और वो सब हमने कर दिया है। तो उस हिसाब से वो उनका मॉनिटरिंग करेंगे और बीजेपी को जितना भी हो सके उतना परास्त करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के जब तक हार्दिक पटेल जेल में है तो उनका काम 11 कोर कमेटी के सदस्य कर रहे हैं और आरक्षण की मांग पे अभी भी अड़े हुए हैं। तो अब देखना होगा कि चुनाव में भाजपा को हराने की उनकी मंशा कामयाब होती है या फिर उस पे पानी फिर जाता है।